जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 28 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 17 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। दोस्तों, एक बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अपने जीवन में आप जितने लोग से शर्माएंगे उतने ही लोग से आप हमेशा के लिए पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात को, इस सेंटेंस को, इस लाइन को अपने माइंड में हमेशा याद रखना। दोस्तों, इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, ACE बराबर 35 और AGED बराबर 91। तो आपको निकालना है कि CARE के इक्वल क्या होगा। देखिए इसका पैटर्न क्या है दोस्तों। देखिए, A का स्थान 1 होता है, C का स्थान 3 होता है, E का स्थान 5 होता है। अब देखिए इसमें ये क्या किया है, देखिए कुछ नहीं किया है, लेटर के पैलेस को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। इसका लॉजिक किया है। देखिए 1 का स्क्वायर किया दोस्त, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 9 5 34, 34 1 35। देखिए 35 यहाँ पे आ गया है। तो आप समझ चुके हैं कि लेटर के स्थान का स्क्वायर करके ऐड करना, यही इसका पैटर्न है। बस यही हम करने वाले हैं इसमें भी। देखिए यहाँ पर C का स्थान 3, A का 1, R का 18 और E का दोस्त 5 होता है। अब देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए बस इसको स्क्वायर करना है। देखिए तो 3 का हो गया 9 और 1 का 1 हो गया और 18 का 324 और 5 का 25 हो गया। दोस्त, इसे ऐड करने पर 359 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर इस पैटर्न के अनुसार जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 359। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज से और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए वीडियो को पहले आप पॉज करिए और पता करिए कि इस सीरीज के प्रश्न का पैटर्न क्या होने वाला है। दोस्त देखिए, इस सीरीज के प्रश्न का पैटर्न बहुत ही सिंपल है, ध्यान से एकदम। देखिए 0 का 4 किया है तो इसमें देखिएगा 4 प्लस किया यहाँ पर। ओके, अब देखिए 4 का 18 किया है तो इसमें 14 प्लस किया है। ओके, अब देखिएगा इसके आगे दोस्त 18 को ये 48 किया है तो इसमें ये 30 प्लस किया है। तो अब मुझे इस 48 में क्या प्लस करना होगा वाट का मान निकालने के लिए। देखिए क्या किया है, एकदम ध्यान से देखिए। 4 का 14 तो इसमें 10 प्लस कर दिया, 14 का 30 तो इसमें देखिए 16 प्लस कर दिया। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये 6 प्लस कर रहा है। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि 30 में हमें 22 प्लस करना होगा। दोस्तों, जैसे ही मैं 30 में हम 22 प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा 52। अब देखिए यहाँ से मेरा फिक्स हो गया कि इस 48 में दोस्त 52 प्लस करना होगा वाट का मान निकालने के लिए। तो जैसे ही 48 में 52 प्लस में किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आ जाएगा दोस्त। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि वाट के स्थान पर 100 आएगा। यानी कि देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में यानी कि 100। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन से। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रकाश का अंधेरा से वही संबंध है जो पारदर्शी का डैश से। देखिए ये अपोजिट दिया है, प्रकाश का अंधेरा, तो पारदर्शी का क्या होगा, अपारदर्शी। इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
और दोस्त देखिए ऐसे प्रश्न में बहुत बच्चे का डाउट रहता है। तो देखिए मैं इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं एक्सप्लेन में करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को केवल मैथ पसंद है, 25 छात्रों को केवल इंग्लिश पसंद है और 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद हैं और 8 छात्रों को कंप्यूटर पसंद करते हैं। दोस्त मैं जैसे ही मैं इतना में लाइन पढ़ा तो देखिए यहाँ से साफ साफ हमें यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि 3 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन? मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर। चलिए ये तीनों सब्जेक्ट का मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम। देखिए यहाँ पर देखिए ये हो गया मैथ का और देखिए दोस्त ये हो गया हमारा इंग्लिश का और देखिए ये हो गया दोस्त, ये हो गया, देखिए ये हो गया कंप्यूटर का। अब देखिए मैं यहाँ पे भाई इसको मैं लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट यहाँ पे हो जाए। देखिए ये इंग्लिश का है, इंग्लिश, और ये मैथ का है और ये हो गया कंप्यूटर का। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर दोस्त, पहला यहाँ पे लाइन बोला गया है कि 20 छात्रों को केवल गणित पसंद हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बोला गया है केवल। अब देखिए मैथ का ये तो पूरा है दोस्त, ये मैथ का ये तो पूरा है भाई ना, लेकिन देखिए इस पूरे मैथ में कुछ भाग इंग्लिश भी हैं और कुछ भाग यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर भी हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इस मैथ का जो यह जो भाग है ना, यह जो देखिए जो भाग है यही भाग ओनली मैथ का है। ओके ओके ओके। ऐसा ही देखिए इंग्लिश में भी जो यह भाग है यही भाग क्या है? इंग्लिश का है। और ऐसे देखिए कंप्यूटर में भी यह जो भाग है यही भाग ओनली कंप्यूटर का भाग है। तो यहाँ से देखिए मेरा दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 20 छात्रों को केवल मैथ पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल मैथ बोला है, इसका मतलब देखिए यह भाग, कौन भाग? यह भाग। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि केवल मैथ, देखिए मैथ यहाँ पे हो गया 20 हो गया कन्फर्म। अब देखिएगा अगला यहाँ पे देखिए पॉइंट बोला गया है कि 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी पसंद है। चलिए केवल अंग्रेजी पसंद है, कितने छात्रों को? 25 छात्रों को। तो यहाँ पे हो गया केवल इंग्लिश 25। चलिएगा अब देखिए आगे यहाँ पे बोला गया है 15 छात्रों को अंग्रेजी और मैथ दोनों पसंद हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको हल्का से यहाँ पे समझना होगा। देखिए दोस्त यह तो पूरा घेरा मैथ का है और यह पूरा घेरा इंग्लिश का है। अब देखिए इसमें यह जो घेरा है ना, यह दिखा रहा है, यह जो घेरा देखिए यह दिखा रहा है कुछ मैथ और कुछ इंग्लिश का, यानी कि यह बोथ का दिखा रहा है। बोथ कौन कौन? तो बोथ मैथ और बोथ इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर यही दिया गया है बोथ में क्या क्या 15 जो छात्र हैं वह अंग्रेजी और मैथ को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसका ये पूरा देखिए ये वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो मैं क्या किया, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या किया, देखिए तो अब देखिए मैं यहाँ से कर दिया कि यह जो भाग है यह 15 है, हो गया। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं। दोस्त यहाँ पे बोला गया है 8 छात्र, यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे नहीं बोला गया है। यदि केवल बोलता तो देखिए कंप्यूटर का इतना भाग होता, कितना भाग? देखिएगा इतना भाग होता, लेकिन देखिए यहाँ पे केवल नहीं बोला गया है, बोला गया है कि 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का बात कर रहा है, पूरा ओवरऑल। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट मेरा हो गया। देखिए कि अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 8 जो छात्र क्या हैं ये कंप्यूटर को पसंद करते हैं। यदि केवल बोलता तो 8 यहाँ पे होता। ओके चलिएगा अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला है कि 3 छात्र तीनों विषय को पसंद करते हैं। अब देखिए दोस्त 3 जो छात्र हैं ना ये तीनों सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। देखिए तीनों क्या हैं? देखिए यह पार्ट, यह जो पार्ट है ना ये देखिए तीनों हैं। यह मैथ वाला भी पार्ट है, ये इंग्लिश का भी पार्ट है और ये कंप्यूटर का भी पार्ट है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह 3 का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है चलिए इतना हो गया। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है
कि ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर, कि ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और इंग्लिश को पसंद करता है, यानी कि देखिए इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं है जो गणित और कंप्यूटर दोनों पसंद करता है। दोस्त इसके साथ देखिए इसका भी मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, ओके। अब देखिए हमसे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितने छात्र को केवल कंप्यूटर पसंद है। देखिए दोस्त हमें निकालना है कि कितने ऐसे छात्र हैं ना जिसको केवल कंप्यूटर पसंद है। दोस्त देखिए यहाँ पर तो टोटल कंप्यूटर पसंद करने वाले छात्र कितना है, 8 हैं। अब देखिए हमें इस पार्ट का वैल्यू निकालना है, इस पार्ट। दोस्त कॉमन सेंस का बात है कि देखिए पूरा पार्ट यदि 8 है, देखिएगा ध्यान से, यदि ये पूरा पार्ट यहाँ पर 8 है, अब देखिए पूरा पार्ट में से ये देखिए 3 तो भाई बाहर निकल गया, क्योंकि इस 3 में मैथ भी है और इस 3 में इंग्लिश भी है, इसलिए ओनली कंप्यूटर निकालने के लिए 8 में से 3 को घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 5 आएगा, और यह जो 5 होगा ना, यह 5 मेरे दोस्त आंच डालकर यहाँ पर होगा। तो इसलिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि ओनली कंप्यूटर को पसंद करने वाले कितने छात्र हैं। तो देखिएगा भाई क्या आ गया, 5। बहुत इजी प्रश्न ऐसा होता है, लेकिन हाँ जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है ना उसके लिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, नहीं तो बहुत बच्चे इसमें डाउट हो जाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5। चलिएगा अगला प्रश्न पर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त, बहुत इजी प्रश्न है, और यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा जो संख्या है वह असंगत है। यानी कि यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है, इसमें 3 संख्या समान है और 1 संख्या असमान है, जिसको पता करना है। देखिए इसका लॉजिक क्या है दोस्त, एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्त 131 और यहाँ पे 79 और 83, ये तीनों नंबर दोस्त, ये तीनों नंबर जो है ना यह अभाज्य संख्या है। दोस्त यह अभाज्य संख्या है, लेकिन 123 है ना यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें से जो असंगत हैं वो भाई कौन है, तो 123 है। बहुत इजी है ये प्रश्न। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को हल करते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी प्रश्न होता है। देखिए यहाँ पर 5 शब्द यहाँ पे दिया गया है, 5 शब्द को सार्थक क्रम के रूप में दोस्त व्यवस्थित करना है। देखिए पहला पेंट है, अगला योजना है, अगला फर्निश है, और अगला बनाना है, अगला रहना है। अब देखिए ऐसा प्रश्न दोस्त सॉल्व होता है आपके कॉमन सेंस के बेस पर कि आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले योजना लंच होता है दोस्त, सबसे पहले योजना लंच होता है, यानी कि सबसे पहले 2 आएगा। अब देखिए उसके बाद दोस्त, उसके बाद जिसके लिए योजना लंच होगा उसको बनाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर नल जल योजना के माध्यम से नल को लगाना है, तो देखिए नल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, योजना आया था, उसके बाद घर घर में नल लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा। अब देखिए उसके बाद दोस्त नल लग गया तो वहाँ पे पेंटिंग होगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, पेंटिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद वहाँ पे फर्निश होगा, फर्निश चारों ओर से, तो यहाँ पे देखिएगा 3 आएगा। और फिर उसके बाद देखिए उस नल का पानी हमारे घर पे पहुँच जाएगा, यानी कि मतलब वहाँ पे हम लोग रहने लगेंगे वहाँ पे। देखिए तो यहाँ से फाइनल यहाँ पे क्या होगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को कॉमन सेंस के बेस पर मतलब ऐसे प्रश्न दो सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 4 1 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। बहुत ही इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। देखिएगा
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल हैं और ये भी प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज का है। देखिए क्या किया है, देखिए वाई बी यानी कि वाई का उल्टा बी हो गया, भी ई भी के उल्टा ई हो गया, टी जी टी के उल्टा जी हो गया। देखिए दोस्त इसमें लॉजिक क्या है ना, अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको भी यहाँ पे चेक करना है कि किस ऑप्शन में अपोजिट लेटर दिया गया। देखिए ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, देखिएगा ऑप्शन 2 में देखिए यहाँ पे दिया गया है पी के। दोस्त के उल्टा पी होता है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सही मतलब सही यहाँ पे होगा। देखिए दोस्त अब देखिए इसके बाद ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ से 100% फिक्स कि ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न पूछा गया है, आपको सार्थक क्रम के रूप में शब्द को व्यवस्थित करना है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इजी है। यहाँ पे यूनिवर्स दिया गया है, यहाँ पे अर्थ और यहाँ पे आकाश गंगा और यहाँ पे मानव है। देखिए दोस्त सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भाई यूनिवर्स होता है। उसके बाद देखिए यूनिवर्स में बहुत सारे आकाश गंगा हैं यानी कि वहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद हमारा पृथ्वी आएगी यानी कि अर्थ 2 आ गया। अब देखिए उसके बाद अर्थ पे भाई मानव रहेगा यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1 3 2 4। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में 1 3 2 4, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न है ये भी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, और इस कोडिंग के प्रश्न का एक्चुअली पैटर्न क्या है आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का लॉजिक क्या है, इसमें ये क्या किया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। एस का टी किया है 1+, आई का जे 1+, और देखिए एन का ओ यानी कि 1+ किया है। ये तीनों में 1 1 1+ किया दोस्त। अब देखिए इसके बाद जी को एफ किया है यानी कि 1-, ई को डी यानी कि 1-, और आर को क्यू यानी कि 1-। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि पहला 3 लेटर में 1 1 1+ किया है। उसके बाद अगला 3 लेटर में 1 1 1- किया है। तो बस इसी पैटर्न का इसमें यूज करना है। देखिएगा तो एस में 1+ करेंगे तो टी आएगा, टी में 1+ करेंगे तो यू आएगा, यू में 1+ करेंगे तो भी आएगा। अब इसके बाद अगला 3 लेटर में 1 1 1- करना होगा। अब देखिए P में 1- तो O आएगा, I में 1- तो H आएगा, और D में 1- तो C आएगा। तो यहाँ से आ गया TUVOHC। देखिएगा यह ऑप्शन 1 में नहीं है, और देखिए यह दिया गया हमने ऑप्शन नंबर 2 में TUVOHC, यानी कि यही ऑप्शन 2 ही इसका प्रश्न का इस पैटर्न के अनुसार राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न ये भी प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एकदम आप ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि लोगों के समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं और 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं। केवल 1 व्यक्ति जो केवल आगरा को पसंद करते हैं। दोस्त जैसे ही मैं इतना लाइन में पढ़ा ना, तो हमारे मन में एक पॉइंट आ गया कि 3 शहर का यहाँ पे बात हुआ है, एक तो गोवा, एक दुबई और एक आगरा। चलिए तीनों शहर का मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम। देखिए ध्यान से, ये हो गया गोवा वाला बीच पर, और ये हो गया दुबई, और ये हो गया आगरा। ओके चलिएगा ध्यान से। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे इतना हो गया, ये तो था गोवा वाला बीच पर, और ये था दुबई, और ये था आगरा। चलिए अब मैं लाइन को मैं पढ़ता हूँ। 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं। दोस्त केवल बोला है, आपको मैं समझा चुका हूँ पिछला प्रश्न में कि केवल मतलब क्या होता है। तो देखिए
केवल 8 बोला है तो 8 यहाँ पे हो जाएगा गोवा वाला बीच में। अब देखिए उसके बाद 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं तो 9 यहाँ पे आएगा दुबई में, हो गया। चलिए अब केवल एक व्यक्ति जो केवल आगरा को पसंद करते हैं दोस्त, केवल एक व्यक्ति आगरा वाला, यानी कि यहाँ पर एक आएगा, हो गया। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे लाइन दिया गया है कि 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों को पसंद करते हैं। दोस्तों 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 10 जो पर्सन हैं वह गोवा और वह आगरा दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कितने पर्सन हैं। देखिए 10 पर्सन हैं जो गोवा और आगरा को पसंद करते हैं। चलिएगा अब देखिए इसके आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, जबकि 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों को पसंद करते हैं। दोस्त 2 पर्सन, यानी देखिए यहाँ पे आएगा दुबई और रुकिए दोस्त, यहाँ पे आएगा दुबई और गोवा, हो गया। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे दिया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई को पसंद करता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, ओके। उसके आगे अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि और समूह में कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी तीनों को पसंद करता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को पसंद करने वाला कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं है, इसलिए देखिए बीच वाला का भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब देखिए प्रश्न में क्या निकालना है कि समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्त हमें निकालना है कि इस समूह में कुल कितना व्यक्ति हैं। कुछ नहीं करना है दोस्त, सबको यहाँ पे ऐड कर लो। देखिए सबको ऐड करना, देखिए तो टोटल पर्सन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा 8 + 9 + 1 + 10 + 2, ओके। अब देखिए जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पर 8 9 हो गया 17, 18 2 20 और 10 30 हो गया, यानी कि स्पष्ट हो गया कि टोटल पर्सन कितना आ गया, 30 आ गया। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि 30। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त आपकी स्क्रीन पर यह है। ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है और बच्चा वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है सीरीज से। देखिए प्रश्न में क्या लॉजिक है, ए का बी, ओके ओके ओके। देखिए बी का डी, ओके ओके ओके। देखिए डी का जी, ओके ओके ओके। तो जी का अगला पद क्या होगा दोस्त, पहला में 1 प्लस किया है, अगला में 2 प्लस किया है, अगला में 3 प्लस किया है। तो यहाँ से फिक्स है कि जी में 4 प्लस करेगा तो यहाँ पर के आ जाएगा। तो व्हाट क्वेश्चन पे क्या आएगा, के। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है सीरीज का, और दोस्त देखिए इसका लॉजिक एक्चुअली क्या है। देखिए ध्यान से एकदम, देखिए ए बी है और यहाँ पे एफ जी है और फिर इसके बाद जे के हैं और फिर इसके बाद एम एन है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए ए का एफ किया, इसका मतलब कि 5 प्लस किया है। अब देखिए एफ का जे किया है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्लस किया है। अब देखिए जे का एम किया है और इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस किया है। तो यहाँ से फिक्स है कि एम में हमें 2 प्लस करना होगा। तो देखिए एम में जैसे ही हम 2 प्लस करेंगे तो ओ आएगा और ओ का अगला लेटर दोस्त पी होता है। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, ओ पी। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ओ पी। तो यही इस प्रश्न का इस लॉजिक के हिसाब से उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हल्का सा आपको इस प्रश्न को पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है। देखिए आप ऐसे प्रश्न को दोस्त आप जुबान से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा प्रश्न क्या बोला है, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि अजय के माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। दोस्त इसका मतलब क्या है कि वह जो महिला है ना, वह अजय का माता जी हो गई, एकदम फिक्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है
कि उसके 2 बच्चे हैं, यानी कि अजय के माँ के। इसका मतलब ये हुआ कि अजय एक खुद हो गया और उसके साथ एक और कोई हो सकता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अजय की एक पत्नी है जिसका नाम क्या है, रीता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि अजय महिला का डैश है, जो महिला है वह अजय को क्या कहेगी। भाई फिक्स है, महिला कौन है अजय का, बताओ महिला कौन है अजय का, माता जी हैं। किसको भाई, पुत्र कहेगा यहाँ से। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप जुबान से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, यानी कि पुत्र जाएगा। इजी प्रश्न है ऐसा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हल्का सा लॉजिक वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, तो समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। देखिए दोस्त, आपको लगेगा यहाँ पे ना कि ये पूछ रहा है कि युवा लड़कियां हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हल्का सा कमा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि देखिए कितनी युवा और लड़कियां हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हमें बोथ निकालना है, युवा और गर्ल, हमें दोस्त यहाँ पे बोथ निकालना है। यहाँ पर ये आपको टोटल नहीं यहाँ पे फाइंड करना है, आपको बोथ निकालना है, बोथ, कि कितने % युवा हैं और कितने % लड़कियां हैं, यानी कि दोनों वाला। देखिएगा यह जो प्रश्न हो गया, यह प्रश्न वेन डायग्राम का हो गया। दोस्त 35 गो छात्र हैं, मतलब पर्सन है, जिसमें 20 युवा और 18 गर्ल हैं। तो यहाँ से फिक्स है कि देखिए इसमें ये हो गया युवा और ये हो गया गर्ल। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, ये Y से युवा और ये G से गर्ल का हो गया। अब देखिए यहाँ से फिक्स है कि 20 युवा हैं। दोस्त 20 कितना है, 20 भाई युवा हैं। चलिए 20 युवा हो गया और 18 गर्ल हो गई। चलिएगा अब देखिए दोस्त, आपको यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना है कि टोटल 35% हैं और यहाँ पर 20 युवा और 18 गर्ल को ऐड करने पर देखिए यहाँ पे आ रहा है 38। तो आपके मन में एक सवाल यहाँ पे उठा कि भाई टोटल 35 हैं और यहाँ पे 38 आ रहा है, तो 3 अधिक क्यों आया। दोस्त 3 अधिक इसलिए आ गया क्योंकि देखिए दोनों में ना 3 काउंट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 3 जो पर्सन है ना, वह है युवा भी हैं और वह है लड़कियां भी हैं, यानी कि बोथ हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया देखिए कि यहाँ पर 3 आएगा। जब यहाँ पे जब 3 आ गया तो ओनली युवा कितना होगा, 17 हो जाएगा, और ओनली गर्ल कितना होगा, देखिए 15 हो जाएगा। और यदि आप इससे अब यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा 35। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया। और प्रश्न में भी यहाँ पे पूछा गया था कि ज़रा बताइए कि समूह में कितनी युवा लड़कियाँ हैं, मतलब बोथ का केस यहाँ पर है। तो यहाँ से स्पष्ट है, 100% फिक्स है कि 3 ऐसे जो पर्सन हैं वह युवा भी हैं और वह लड़कियां भी हैं। यहाँ से फिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 जाएगा, यानी कि 3 जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। देखिए इसमें हमें अर्थ निकालना है अप का। दोस्त हमें अप का अर्थ निकालना है कि अप का अर्थ क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसा प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न होता है। देखिए सबसे पहले आप ये तीनों में आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर स्टार्स हैं और यहाँ पर भी स्टार्स हैं। अब देखिए दोनों में इस पार्ट में स्टार्स कॉमन हो गया, तो देखिए इस पार्ट में एडीएस और एडीएस यहाँ पे कॉमन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्स का कोड एडीएस हो गया,
या स्टार्ट का जो अर्थ हुआ वह एडीएस हो गया। अब देखिए इसके बाद दोस्त इसमें गोइंग है और इसमें भी गोइंग है। इस पार्ट में गोइंग गोइंग कॉमन हो गया। अब देखिए इस पार्ट में QEW है और इस पार्ट में QEW है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि गोइंग का अर्थ क्या हुआ, QEW हो गया। अब देखिए बेचारा यहाँ पे लड्डू महाराज यहाँ पे हमारा बच गए हैं। अब बताओ भाई अप का कोड क्या होगा, ZCX। क्या कोई दिक्कत है क्या भाई? तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अप का अर्थ क्या होगा, ZCX। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि ZCX। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है क्लासिफिकेशन का और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न का लॉजिक क्या है दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 3546, ऑप्शन 2 में दिया गया है 1333, ऑप्शन 3 में दिया गया है 1744 और देखिए दोस्त ऑप्शन 4 में दिया गया है 4913। दोस्त इसका लॉजिक यह है कि 3546 किसी नंबर का ना तो परफेक्ट स्क्वायर होता है और ना ही परफेक्ट क्यूब होता है। उसी प्रकार से 1333 भी, उसी प्रकार से 1744 भी। लेकिन अब देखिए दोस्त यहाँ पर जो यह 4913 है ना, यह किसी नंबर का, वह नंबर है 17, यह 17 का क्यूब होता है। इसलिए यहाँ पर दोस्त जो असंगत है वह कौन है, 4913 है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस विकल्प संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के समान संबंध हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये 9:49 में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध वाला ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है उसको आपको चुनना है। अब देखिए दोस्त इसमें संबंध क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। 9 3 का स्क्वायर किया है और यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर किया है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे एकदम ध्यान से, ये 3 और ये 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि ये अभाज्य संख्या का ये स्क्वायर किया है। अब देखिए मैं चेक करता हूँ इसी लॉजिक के सहारे। देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, एकदम फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन 2 में देखिए 3 का स्क्वायर 9 दिया है तो 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 दिया है। दोस्त जो 4 है यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में देखिए यहाँ पे 121 है तो 121 11 का स्क्वायर होता है और 11 एक अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 289 यह 17 का स्क्वायर होता है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो लॉजिक 9:49 में अप्लाई हुआ है वही लॉजिक 121:289 में अप्लाई हो गया। दोस्त यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 121:289। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त प्रश्न पूछा गया है सीरीज का और यह प्रश्न मिक्स्ड सीरीज का प्रश्न है। देखिए अब देखिए जब भी मिक्स का आता है तो आपको चेक करना होता है कि किस सीरीज से इसका उत्तर यहाँ पे आएगा। देखिए एक तो यहाँ पे बनने वाला है सीरीज है इस प्रकार से, ये और ये और ये और ये, ठीक है। देखिए दोस्त इस सीरीज से हमें उत्तर नहीं मिलेगा तो बस आपको इसको भूल जाना है। अब देखिए अगला 1 5 21 वाट, देखिए इस सीरीज से हमें उत्तर मिलने वाला है तो इसका आपको लॉजिक ढूंढना है कि भाई इसका लॉजिक क्या है। देखिए कुछ नहीं किया है, 1 में 4 से गुना 1 प्लस किया 5 आ गया।
उसी प्रकार से 5 में 4 से गुना 1 प्लस किया, देखिए 21 आ गया। उसी प्रकार से 21 में 4 से गुना दोस्त 1 प्लस करेगा तो वाट के स्थान पर 85 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का इस पैटर्न के अनुसार जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 85। इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न पर देखिए दोस्त, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल वाला पूछ दिया है यहाँ पे पजल का। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन यदि आप इस प्रश्न को पेशेंस के साथ यदि आप हल करेंगे ना तो यह प्रश्न दोस्त आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि राम के पास 5 कारें हैं जो वह सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग करता है। चलिए भाई मान लिया कि राम के पास 5 कार हैं जो सोमवार से यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक इसको दोस्त यूज करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं पर नहीं बोला गया है कि इसका क्रम इस प्रकार नहीं है। ठीक है ना, जब नहीं बोला हो तो आपको सीधे मंडे, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे और उसके बाद देखिए फ्राइडे। एकदम सिंपल फॉर्म में आपको लिख लेना है, जब ना बोले तब। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला यहाँ पे लाइन कि जब वह हंडा, दोस्त कार का नाम है, ठीक है ना, जब वह हंडा चलाता है तो उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है। दोस्त यह लाइन फिक्स कर दिया है। अभी मैं इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस तारीख को हंडा और किस तारीख को स्कोडा, इसलिए मैं इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद और मंगलवार और बुधवार को हंडा का उपयोग नहीं करता है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह जो राम है ना दोस्त, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को और बुधवार यानी कि देखिए थर्सडे को, सॉरी देखिए दोस्त वेडनेसडे को यह हंडा का यूज नहीं करता है। इससे स्पष्ट है कि यह ट्यूसडे दोस्तों नॉट हंडा और यह वेडनेसडे नॉट हंडा। चलिए फिक्स हो गया। अब देखिए उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है कि वह निशान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि निशान नाम के कार्य को ना वह फ्राइडे को चला रहा है। तो यह लाइन एकदम फिक्स है, फ्राइडे को भाई कौन आएगा, निशान आएगा। चलिए फ्राइडे को दोस्त हमारे यहाँ पे निशान हो गया। ओके 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 दोस्त, देखिए एक और पॉइंट में यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि वह सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता है। दोस्त यहाँ से एकदम फिक्स हो गया कि हमें देखिए सोमवार को ना हंडा कार को चलाना होगा। किसको भाई, हमें नहीं, राम को। ठीक है ना, देखिए यहाँ से फिक्स हो गया कि सोमवार को दोस्त कौन आएगा, हंडा आएगा। ओके, अब देखिए जब सोमवार को जब हंडा आएगा तो देखिए हंडा के बाद स्कोडा भाई चलाता है ना, तो फिक्स है कि ट्यूसडे को स्कोडा आएगा। ओके, अब देखिए दोस्त ट्यूसडे को जैसे ही स्कोडा आ गया, अब उसके बाद दोस्त टाटा और मारुति का देखिए दिन फिक्स नहीं है कि टाटा और मारुति को वह वेडनेसडे को चलाता है कि वह थर्सडे को चलाता है। इसलिए दोस्तों वेडनेसडे को देखिए यह टाटा भी चला सकता है, टाटा या मारुति का भी, या थर्सडे को भी टाटा या मारुति को दोस्त चला सकता है। ओके ओके ओके, टाटा मारुति का अभी स्पष्ट लाइन नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि सोमवार को वह कौन सा कार चलाता है। दोस्त देखिए इतना करने का क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको बता दिया ताकि सबका विकास यहाँ पे हो जाए। देखिए प्रश्न का उत्तर हमें पहले भी यहाँ पे मिल गया था कि मंडे को हंडा दोस्तों जो कार है यह चलता है। मंडे को कौन सा कार चलता है, हंडा। ठीक है ना, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि सोमवार को कौन सी कार चलाता है, तो हंडा नाम की कार चलाता है मंडे को। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। देखिएगा ध्यान से,
कथन नंबर 1 है और सभी बैग खिलौने हैं। कथन 2 है कुछ खिलौने सूटकेस हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात यहाँ पर बोला गया है कि सभी बैग खिलौने हैं। चलिए भाई, ये सभी हमारा बैग हो गया, बी से बैग, और ये सभी खिलौना यहाँ पे के से खिलौना हो गया। ठीक है, कुछ खिलौना सूटकेस हैं। दोस्त यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पर इसका ऐसे एक फिगर बनेगा, कुछ खिलौने क्या हो गया, सूटकेस हो गया। दोस्त यह मेन फिगर है, ठीक है ना, मैं पॉसिबिलिटी वाला फिगर पे मैं अभी नहीं आऊँगा। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा इसका निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्त, देखिए ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और यहाँ पे ऑप्शन 4। आपको चेक करना है कि बताएं कि कौन सा विकल्प तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा निष्कर्ष ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान से मैं चेक करता हूँ। देखिएगा, पहला दिया गया है कि सभी बैग सूटकेस हैं। दोस्त यहाँ पर तो बैग हैं और यहाँ पे सूटकेस हैं। देखिए दोनों में मेन फिगर के अंतर्गत कुछ भी रिलेशन नहीं है। दोस्त यहाँ से फिक्स हो गया कि भाई इसमें अल का केस यहाँ से कहाँ बनेगा, संभव नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि कुछ बैग सूटकेस हैं। दोस्त देखिए, बैग और सूटकेस में भाई कोई संबंध यहाँ पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे सम का केस कहाँ से बन सकता है, इसलिए देखिए दोस्त ये भी गलत हो गया। लेकिन पॉसिबिलिटी वाला फिगर में ना दो सम का केस बन सकता है, लेकिन आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई निष्कर्ष डायरेक्ट मेन फिगर से गलत हो जाए ना, तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है। आपको पॉसिबिलिटी पे नहीं जाना है अभी, ठीक है। चलिएगा, अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। देखिए यह दिया गया है नेगेटिव दोस्त, और स्टेटमेंट में कहीं पर भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। दोस्त तो यहाँ से फिक्स है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव दे और निष्कर्ष नेगेटिव दे तो आंख मूंद कर उस निष्कर्ष को गलत कर देना। देखिए तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 4 में दिया गया है कि कुछ बैग खिलौने हैं। दोस्त देखिए सभी बैग जब खिलौना हो सकता है, तो यहाँ से स्पष्ट है भाई कि कुछ बैग भी खिलौना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए यह जो निष्कर्ष है यह सही हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्त, यह है, ये भी प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्त चलिए यह भाई उनका पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 5। चलिए देखिए एक पॉइंट, सभी का फेस किधर है, दक्षिण की ओर है। जब दोस्त दक्षिण की ओर जब फेस होता है ना, तो इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। जब उत्तर की ओर हो तो इधर लेफ्ट और इधर राइट। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अब अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ए जो है ना सी के दाएं बगल में बैठा है। दोस्त बोला गया कि ए जो है सी के दाएं बगल में बैठा है। इसका मतलब देखिए ये हुआ, मैं मान लिया कि यदि सी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, देखिए तो सी के दाएं कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो यहाँ से फिक्स है कि सी के एकदम बगल में यहाँ पे ए बेचारा बैठ गया। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे दिया गया अगला लाइन कि ए तथा बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोस्त ए तथा बी के, देखिए ए के इधर तो बी नहीं हो सकता है। अब भाई बी को कहाँ बैठाएंगे, बी को यहाँ बैठाएंगे। ए बी के बीच में 2 पर्सन हो गए, एक तो सी और एक यहाँ पे खाली स्थान वाला। अब देखिए इसके बाद बी ई का पड़ोसी नहीं है। दोस्त यहाँ से फिक्स हो गया कि बी के पास यहाँ पर ई नहीं बैठेगा। जब ई भाई यहाँ पे नहीं बैठेगा तो ई भाई यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन बैठेगा भाई, यहाँ पे
जो बच गया यहाँ पे डी बेचारा बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ए के दाएं बगल में कौन बैठा है। देखिए ए के दाएं बगल में भाई कौन है, ई है दोस्त। तो यहाँ से 100% फिक्स कि इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ई। बहुत इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्न को हल्का सा पेशेंस रख के आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना होता है। देखिए प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का और यहाँ पे बोला गया है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। फिक्स है भाई। चलो ये हमारा वृत्त हो गया दोस्त, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। फिक्स चलिएगा। अब देखिए इस वृत्त में 8 पर्सन हैं। तो देखिए ये 2 4 2 6 और 2 8 हो गया दोस्त, ये 8 पर्सन हो गया। चलिएगा अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 8 पर्सन का जो फेस है ना वह सेंट्रल के ओर है दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन इन लोग का होगा इस ओर से लेफ्ट और इस ओर से राइट हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद, अब देखिए इसके बाद अब यहाँ से खेला दोस्त स्टार्ट होता है। देखिए पहला खेला यहाँ पर क्या है कि एफ जो है सी के बाएं बगल में तथा ए के ठीक बगल में बैठा है दोस्त। यहाँ से फिक्स है कि यदि सी हमारा बेचारा यहाँ पर है तो सी के बाएं बगल में एफ होगा, यानी कि देखिए एफ यहाँ पे हो जाएगा तथा ए के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए तथा मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन। तो भाई फर्स्ट यहाँ पे कौन है, एफ है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए के ठीक बगल में भाई कौन है, एफ है। तो दोस्त देखिए ए यहाँ पे हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है कि एच डी के दाएं बगल में बैठा है दोस्त। एच और डी का अभी यहाँ पे चर्चा नहीं है, इसलिए इस लाइन को स्किप करता हूँ। अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि केवल 3 व्यक्ति बी तथा एच के मध्य बैठे हुए हैं दोस्त। बी एच का नो चर्चा, अगली इसको स्किप। अगला यहाँ पे स्टेप दिया गया है बी ई के बाएं ठीक बगल में बैठा है दोस्त। अभी भी इसका कोई चर्चा नहीं है, इसलिए स्किप। अब देखिए यहाँ पे अगला लाइन दिया गया है कि ई सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए सी जब यहाँ पे है ना, तो देखिए यहाँ पे ई नहीं बैठेगा। जब देखिए ई जब यहाँ पे नहीं बैठेगा तो भाई देखिए ई कहाँ कहाँ बैठ सकता है। ई या तो यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ और या यहाँ, ठीक है। लेकिन देखिए पिछला यहाँ पे लाइन दिया गया था कि जो बी है ना ई के बाएं ठीक बगल में है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि ई यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे होगा, यदि ई यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे होगा, यदि ई यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे होगा, और यदि ई यहाँ पे बैठा है तो बी यहाँ पे होगा। अब देखिए दोस्त पिछला लाइन यहाँ पे एक और दिया गया था कि बी तथा एच के मध्य में 3 व्यक्ति हैं केवल दोस्त। यहाँ से फिक्स है कि इस प्रकार हमें बी और ई को बैठाना है, ठीक है ना, जिससे बी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हो जाए। अब देखिए दोस्त यहाँ से कंफर्म है, आपके माइंड में एकदम क्लिक कर गया हो गया कि देखिए ई और यहाँ पे बी भाई नहीं हो सकता है, ई और बी यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब देखिए भाई बच्चा यहाँ पे कौन दोस्त, बच्चा यहाँ पे कौन, देखिए बच्चा यहाँ पे कौन, यहाँ पे दोस्त यदि मैं ई को बैठाता हूँ और यहाँ पे यदि बी बैठता है तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पे यदि एच बैठ जाएगा ना तो देखिए बी और एच के बीच में देखिए 3 पर्सन यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए ना 3 पर्सन यहाँ पे हो जाएंगे, भाई हो भी गया यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से ये बैठ गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे पिछला लाइन, यह लाइन देखिए यहाँ पे दिया गया था कि एच जो है ना डी के दाएं बगल में बैठा है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि बेचारा डी यहाँ पे बैठेगा, डी के दाएं कौन हो गया, एच हो गया। अब देखिए दोस्त अब यहाँ पे भाई कौन बैठेगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा जी।
इस प्रकार से ये 8 पर्सन को दोस्त मैं यहाँ पे बैठा लिया हूँ। अब देखिए यहाँ से अब खेला एक और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ परस्पर बदल लेता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है ना आमने सामने, वह अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि देखिए एफ के सामने जी है तो एफ के स्थान पे जी आएगा और जी के स्थान पे एफ आएगा। ए के सामने ई है तो ई के स्थान पे ए आएगा और देखिए ए के स्थान पे ई आएगा। दोस्त एकदम फिक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से एकदम दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा ए और दोस्त देखिए यहाँ पे आएगा ई। अब देखिए एफ जी को मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आएगा बेचारा एफ और यहाँ पे आएगा बेचारा जी। अब देखिए उसी प्रकार से मैं डी सी को देखिए तो यहाँ पे आएगा डी और यहाँ पे आएगा सी। देखिए ना इतना करने का आवश्यकता नहीं है, आपका उत्तर पहले यहाँ पे मिल गया। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि ई के दाएं बगल में कौन बैठा है। दोस्त देखिए ई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। देखिए ई के दाएं बगल में, ई के दाएं बगल में कौन बैठा है भाई, जी बैठा है यहाँ से। तो फिक्स हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है जी, यानी कि यही होगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त आपके स्क्रीन पर देखिए यह है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष। दोस्त कथन एंड निष्कर्ष वाला यह प्रश्न सिलोग वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी ऐसा कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न आए तो वही निष्कर्ष सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त, यहाँ पर देखिए कथन में क्या दिया गया है कि सुबह सुबह व्यायाम करना हेल्थ के लिए अच्छा है। भाई बिल्कुल कथन में साफ साफ दिया गया है कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए भाई एकदम अच्छा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं चेक करता हूँ कि इसका कौन सा निष्कर्ष सही है कि नहीं है। निष्कर्ष नंबर देखिए 1 दिया गया है कि स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। दोस्त इस निष्कर्ष का चर्चा, देखिए इस लाइन का चर्चा स्टेटमेंट में कहीं पर भी कहा गया है कि हेल्थ को अच्छा करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है या व्यायाम करके ही हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है, कहीं पर भी चर्चा है क्या। देखिए स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया था कि यदि आप सुबह सुबह व्यायाम करते हैं ना तो आपका हेल्थ अच्छा है, मतलब सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इस निष्कर्ष में कहा गया है कि स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके ही बनाए रखा जा सकता है। दोस्त एक पॉइंट, यदि निष्कर्ष में कहीं पर भी केवल दिख जाए ना तो देखिए आंख मूंद कर उस निष्कर्ष को गलत कर देना है। देखिए ये कंसेप्ट होता है। देखिए इस निष्कर्ष को ना गलत कौन कर रहा है, केवल ही। यदि यहाँ पे केवल नहीं रहता ना तो यह निष्कर्ष हमारा सही होता है, ठीक है ना। तो केवल ही इस निष्कर्ष को गलत यहाँ पे कर दिया है दोस्त, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष भाई यहाँ पे गलत है। चलिए अब देखिए अगले यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है कि व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे। दोस्त ऐसा कहीं पर भी कथन में नहीं कहा गया है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। ये तो भाई देखो यहाँ पे कॉमन सेंस का बात है, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स हो गया कि यह भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ से फिक्स कि कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे सही नहीं है। देखिएगा ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि कोई भी निष्कर्ष कथन का पालन नहीं करता है। बिल्कुल राइट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, राइट यही इसका उत्तर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है सीरीज का। देखिए प्रश्न क्या किया है,
दोस्त देखिए के का 11, एम का 13, क्यू का 17, एस का 19। देखिए इसका लॉजिक क्या है। के को देखिए एम किया है +2, एम का क्यू +4, पहला में +2, अगला में +4। देखिए क्यू का एस +2, तो दोस्त यहाँ से फिक्स है कि अब एस में यहाँ पे +4 होगा, तो एस +4 W, और W होता है 23 पर। तो यहाँ से उत्तर हमारा मिल गया W 23। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिएगा 100 नंबर प्रश्न भी पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष से। देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न देखिए बोला गया है कथन में कि भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता का अभाव है। भारत शिक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त निधियां आवंटित कर रहा है। बिल्कुल यह भाई कथन है, यह स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में दिया गया है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यदि भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निधियां आवंटित की जा रही हैं दोस्त, यहाँ से कन्फर्म है कि शिक्षा क्षेत्र की जो क्वालिटी है ना उसमें सुधार होगा। तो इसलिए यह जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए यह सही है। देखिए दोस्त यहाँ से क्या हो गया कि ऑप्शन जो 1 है यह तो निष्कर्ष भाई सही हो गया। अब मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 2। देखिए निष्कर्ष नंबर 2 में क्या दिया गया है यहाँ पर कि केवल निधियाँ शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती हैं। दोस्त यहाँ पर फिर यहाँ पे केवल आ गया। मैं आपसे क्या बोला हूँ कि जीवन में कभी भी केवल शब्द निष्कर्ष में दिख जाए, बिना सोचे समझे उस निष्कर्ष को गलत कर देना है बस। देखिए आप इसको कॉमन सेंस से भी आप यहाँ पर देखेंगे कि केवल निधियाँ शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती हैं। दोस्त इसके बारे में कहीं पर भी स्टेटमेंट में कहा गया है क्या कि केवल शिक्षा में सुधार ओनली निधियाँ ही कर सकती हैं? बताइए, कभी भी नहीं दोस्त। तो इसलिए यह निष्कर्ष गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 1 सही है। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, इसलिए यही इसका राइट उत्तर हो गया। दोस्त हम लोग इस प्रकार से पूरे 100 प्रश्न में जितना रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था दोस्त सारा प्रश्न में डिस्कस कर लिया हूँ। एक भी प्रश्न को दोस्त मैं आपसे वादा किया हूँ ना कि मैं स्किप नहीं करूँगा, भले वे हार्ड हो चाहे वह इजी प्रश्न हो। तो इस प्रकार से सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, सस्पेंस है या ज़िंदगी आपका सुनसान हो गया होगा तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बस दोस्त मैं इस सेशन को यहीं पे मैं एंड करता हूं। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या सोच रहे हैं भाई, कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ हमसे भाई, जुड़ जाओ, ठीक है। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम।